जैन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कल का क्लास पसंद आया होगा और आज हम लोग नेक्स्ट क्लास प्रोसीड कर रहे हैं। आज इसमें हम आपको जो जहाँ तक कल बताए थे उसके आगे बताएंगे और एक आपको शॉर्टकट का पीडीएफ भी देंगे। इस वीडियो में हम आपको आखिरी तक बता देंगे कि उसको डाउनलोड कैसे करना है या उसको कैसे आप अपने पास लीजिएगा। और हम लोग जो कल जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आ जाइए स्क्रीन के ऊपर, आप ये देखिए, ये हमारा शॉर्टकट है Ctrl+A Ctrl+B Ctrl+C, जिसको हमें पूरा का पूरा कवर करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। इसका प्रैक्टिकल यूज हमें पूरा देखना है और हम इस आखिरी वीडियो में बता दें कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो हो सकता है कि ना मिले, कैसे डाउनलोड करना है हम आपको बता देंगे। चलिए हम लोग आते हैं और कल का टॉपिक जहाँ तक छोड़े थे वहाँ से शुरुआत करते हैं, यानी Window+R दबाते हैं और उसके अंदर क्या लिखते थे, विनवर्ड और इंटर मारे, हमारा MS वर्ड अपने आप खुल गया। अब MS वर्ड खुलने के बाद हम यहाँ पर आके क्या करेंगे, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, लेफ्ट पढ़ लिया था, राइट, मिडिल और राइट, हम तीनों ये चीज़ पढ़ के अपना आराम से यहाँ तक तो फिनिश कर चुके थे। अब हमको इसके आगे का चीज़ पढ़ना है, मतलब अब हमको इसके आगे जानना है कि कौन क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। तो शुरुआत करते हैं। फिर अगर मेरी कुछ कमियां लगे कि हाँ आप में सर ये कमी है और ज़्यादा ये बेस्ट होना चाहिए तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसके लिए हम आपका आभार रहेंगे। इसके अंदर आइए और मान लीजिए कि हमने गया और हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं। हम थोड़ा सा पेज को बड़ा करते हैं, जैसे कि कल हम आपको पेज बड़ा करना बता दिए थे। और यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा रिज्यूम और ब्रैकेट Ctrl+A की मदद से क्या किया, ऑल सेलेक्ट होता है Ctrl+A से। अब तो बताएंगे सारा शॉर्टकट भी आज बता देंगे। और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो सके। यहाँ से पैराग्राफ छोड़ लेते हैं, पैराग्राफ ऊपर कर लिए और इधर हल्का सा लेफ़्ट कर लिए, यहाँ से गए लेफ़्ट कर लिए। हम क्या कर रहे हैं बालक, तो हम 1 से 2 दिन, यानी आज हमारा दूसरा क्लास है ना, तो पहले 1-2 दिन पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे, फिर आएंगे फॉर्मेट के ऊपर। फिर फॉर्मेट जैसे आपको कल की वीडियो में दिखाए थे वैसा ही फॉर्मेट इधर बनाया हुआ है, सारा हम लोग शुरू करेंगे। आज भर खाली ये पढ़ना है और पूरी क्लास को हर हाल में कवर करना है, नहीं तो फिर तीसरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आइए रिज्यूम में देखिए, और यहाँ हमारी इंटर। अब यहाँ हम रिज्यूम को मिटा के लिखते हैं राम, राम के बाद लिखे सीता, सीता के बाद लिखे मान लीजिए कि हम लक्ष्मण लिखते हैं, यहाँ पर लिखे मान लीजिए कि भागवत गीता लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो रेड का साइन आता है वो क्यों आता है, यानी रेड का सिंबल क्यों आया। तो देखिए जो डिक्शनरी में नहीं होता है, जो एरर होता है, जब इसके अंदर हम लोग राम मतलब नाम लिख देते हैं तो वो रेड आ जाता है। हटाएंगे कैसे, तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इग्नोर ऑल करेंगे तो हमारा ये लाल कलर का जो डिक्शनरी है वो हट जाएगा। और यहाँ पर एक ऐड टू डिक्शनरी का भी ऑप्शन आता है, मतलब ऐड टू डिक्शनरी अगर कर देंगे तो अगली बार जब हम लक्ष्मण लिखेंगे तो वो हमारा रेड नहीं होगा। तो हमें फ़िलहाल तो इसको क्या करना है, रेड को हटा देना है, इग्नोर ऑल कर देना है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो हमारा हट जाएगा। या इसके अंदर में हमें कुछ सजेशन भी दिया रहता है, यानी जब हमारा रेड लिखा है तो ऊपर में कुछ सजेशन भी दिया रहता है। तो हमारा इससे नुकसान फ़ायदा क्या है, नुकसान फ़ायदा कोई नहीं है, प्रिंटिंग में वो नहीं आता है। तो अगर आपके यहाँ लाल आ भी जाए, रेड आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए राम, सीता, लक्ष्मण और भगवत गीता के बीच का दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब राम और सीता के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले सबको करना होगा सिलेक्ट। आपको बचपन में बताए थे, बचपन का मतलब होता है कि पिछले क्लास में कभी बताए होंगे, ये नहीं कि आप चलिएगा पूरा अपना बचपन। यानी हम आपको बताए थे पहले कि ये किस तरीके से बीच के क्रम को घटाना है। तो यहाँ से जाएंगे सिंपल, और देखिए एक ऑप्शन होता है, जैसे कि ऊपर वाले के बारे में सब कुछ आपको बता चुके हैं, और अगर नहीं बताए हैं तो थोड़ा सा एक बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये तो लेफ़्ट, ये मिडिल और ये तो बता ही दिए हैं। यहाँ बुलेट लगाना शायद हमको ध्यान नहीं कि बताए थे कि नहीं, शायद नहीं बताए थे। बुलेट कैसे लगता है बालक, देखिए, तो अगर आपसे कोई कहे कि बुलेट लगाइए तो कहाँ से लगाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जो भी बुलेट हम चूज करेंगे आराम से बुलेट को लगा सकते हैं। अगर कोई कहे कि हटाओ
जाइए नन पर क्लिक कर दिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाता है। तो कंट्रोल ए से गए, पूरा सेलेक्ट किए, और अगर मान लीजिए कि हमको अब नंबर बुलेट लगाना है, ये बी ऐसा ऐसा करके लगाना है, तो हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ नंबर बुलेट हमारा अपने आप लग जाता है। तो यहाँ नंबर लगाना है तो ये, आप बुलेट लगाना है तो वहाँ पे दोनों सिंबल सेम जगह होता है। यहाँ पर देखिए आपको दो सिंबल होता है, एक सिंबल यहाँ पे होता है ये वाली, जिसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, और एक सिंबल यहाँ पर ये होता है जिसको नंबर और ABCD के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो यूजफुल दोनों है, दोनों यूज करिएगा। ध्यान दीजिएगा, हेलो, आपको अगर इंटर मार देंगे, मान लीजिए कि यहाँ से मारे इंटर, यहाँ से इंटर मारे, यहाँ पर अपने आप क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर हमने लिखा, हम ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख रहे हैं, भावनाओं में नहीं लेना है। लैपटॉप, इंटर मारे 6 अपने से आ गया। यहाँ पर हमने लिखा, मान के चलिए कि कीबोर्ड, यहाँ पर लिखा, अगर हमने लिखा मान लीजिए कि माउस लिखा। अब हमको नहीं चाहिए, मतलब अब हमको 7 के बाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सिंपल शिफ्ट के साथ इंटर। नहीं आया, नहीं आने के बाद अगर आप लिखना चाहते हैं, टैब दबा दीजिए, सॉरी मिस करके आप चाहते हैं तो यहाँ से कुछ लिख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर गए और स्पेस दबा के आपने लिखा गूगल बाबा, नहीं कुछ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटर मारिए, आएगा। विदाउट इंटर अगर मार देते हैं तो आ जाएगा, यहाँ पर जो लिखना है लिखिए, इंटर मारिए लिखिए, इंटर मारिए लिखिए, इंटर मार लिखिए। लेकिन वही शिफ्ट के साथ मार दीजिए, वो नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक आप शिफ्ट के साथ उसको इंटर 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 मारते रहिए। छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आ गया आ गया आ गया आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। इसके अलावा, हेलो, इसके अलावा थोड़ा सा कुछ, डिलीट हो जाए, थोड़ा सा इसके अलावा कुछ और समझना है। जैसे मान लीजिए कि आपको इक्वल टू रैंड और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिए, या वैसे नहीं करते हैं हम, कुछ शब्द लिख के, अब हम थोड़ा सा कुछ भी लिखेंगे तो आप बस दिल पर मत लीजिएगा। ये युगांडा के जंगलों की भाषा है, आपको समझ में नहीं आएगी बस खाली भावनाओं को समझना है। यहाँ पर जाइए और इसके अंदर अगर बुलेट वगैरह लगाना चाहते हो तो लगा ही सकते हैं। मान लीजिए कि बुलेट की जगह पे कोई और सिंबल लगाना है, आप चुनिए क्या कह रहे हैं। कोई सिंबल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहाँ पर जाएंगे और इसके अंदर में सिंबल, यहाँ पर देखिएगा सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट तीनों का ऑप्शन आया है। तो हमें कहाँ जाना है, सिंबल में जाना है। अब देखिए आपके पास इस दुनिया के करोड़ों ऐसे सिंबल हैं जो आपके बुलेट में लगने के लिए तैयार है। कैसे आए, वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा अगर आप नहीं याद हुआ तो। यहाँ पर जाइए और इसके अंदर में मान लीजिए कि हमको कोई सा भी जो आपको पसंद आ जाए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको पसंद करते हैं। सही बात है, किसको पसंद करते हैं वो आप ही के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर जाइए और ये वाला हमें अच्छा लगा तो हमने ले लिया, ओके मार दिया। देखिए जो हमने बुलेट लेना चाहा वो मेरे यहाँ पर बुलेट आ गया। तो इस बुलेट को कहीं से भी, कोई भी जिस जहाँ पे हम गए थे वहाँ पर जाइए, वीडियो को अगर पीछे कर करके वहाँ जितना भी सिंबल था उसमें से जाके आप चेंज चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि हमने कुछ और लिखा, कुछ और लिखा, कुछ और लिखा, और यहाँ पर गए और बुलेट लगा दिए। ठीक है, ठीक है। तो बुलेट लगाने पर ध्यान दीजिएगा, बुलेट लगाए या नंबर लगाए दोनों एक ही मतलब फंक्शन करता है, बस खाली वो नंबर का होता है और वो सिंबल का होता है। तो आप देखिए ना क्या हुआ ये कि जो ऊपर, अब ये रेड क्यों आया है तो आप समझिएगा होंगे, राइट क्लिक करके अगर इग्नोर ऑल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बार बार एक ही बात को बताने का क्या मतलब होता है, बता तो दिए ही थे। अभी आप देखिए ये जो ऊपर वाला वर्ड लिखा है, नीचे वाला वर्ड लिखा है, इसकी बीच की दूरी घट गई है, अपने से कम हो गई है। लेकिन वहीं पे अगर इस बुलेट को हटा दिया जाए, और अगर बुलेट को हटा करके, यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा, वो कह देगा कि दोनों की दूरियां को कम करिए, तो क्या करना होगा, हमें कम करना पड़ेगा। और आप देखिए इसके अंदर यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, बहुत आपस में दूरियां कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल ए की मदद से ऑल सेलेक्ट करिए। चाहे अगर आप माउस से करना चाहते हैं तो यहाँ से जाइए, पूरा ऐसे सेलेक्ट करिए
और याद रखिएगा यहाँ पर एक सिंबल आता है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं लाइन एंड स्पेसिंग। ये आप छोटा करते हैं स्क्रीन को और आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा पूरा छोटा करना पड़ेगा तब दिखेगा। कहा गया, लिखा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, सॉरी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो रहता है 1.15 उसमें क्लिक रहता है, हमको सबसे पहले 1.0 कर देना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1.0 करने के बाद एक यहाँ पर भी ऑप्शन आता है, यहाँ बोलता है कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर जैसे जाके क्लिक करेंगे हमारा ऑटोमेटिक डिस्टेंस कम हो गया। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाता है, पूरा कम हो जाता है वो पैराग्राफ के अंदर से। अगर बढ़ा देना हो तो क्या ही दिक्कत है, जाइए ना बढ़ाइए, जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, तो बढ़ा देंगे चाहे घटा देंगे, कोई दिक्कत किसी को भी। और अब हम यहाँ पर इसके आगे बताते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है हमारे अंदर रिज्यूम, और एक यहाँ पर है, यहाँ पर कंट्रोल ई दबाई, सॉरी अभी तो आपको कुछ पता नहीं है ना, तो क्या है यहाँ पर मान लीजिए कि इसको हमको बीच में ले जाना है, तो यहाँ पर इसको करेंगे। और कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे डाटाएँ हमारे पास होती हैं जो कि हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अब यहाँ से जाइए और एक बकेट ले लीजिए। क्या हुआ देखे, एक लंबी लाइन पूरी पेज में आ जाती है, एक मोटी लाइन पेज में आ जाती है। तो अगर कोई कह दे, अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि शेडिंग का इस्तेमाल करके, शेडिंग का यूज करके एक पूरे लाइन ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके ले लें। ध्यान रखिएगा, एक आपको सीखते समय प्रॉब्लम आएगी, आप जैसे इसके अंदर जाइएगा, इंटर मारिएगा, ये फैलना शुरू हो जाता है। इसको खत्म करने के लिए कई बार हम बताए हुए हैं, ऑफलाइन वाले को बार बार भुला जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटर मारेंगे तो ये स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हमें इसको इससे छुटकारा चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ आके हेलो नीचे जहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा है ना, उसके नीचे आप यहाँ आइएगा और चुपचाप डबल क्लिक कर दीजिएगा। आ गया। अगर ऐसा नहीं करिएगा तो वही प्रॉब्लम होगा जो हम आपको बता रहे थे। तो आप समझ तो गए ही हैं। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ और बचा है जो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर अब हमको कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने लिखा अब स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो हमें लिखा गूगल। अब छोड़िए ना, बात समझ जाइएगा। यहाँ पर हम सिर्फ छोटा छोटा वर्ड लिखते हैं, रैट, यहाँ पर लिखे हम COW काऊ, इसके बाद लिखे हम बॉटल जो मेरे पास रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम लिख दीजिए कि बाई मतलब ख़रीदना, यहाँ पर लिख दिए APPL एप्पल मतलब शेयर, यहाँ पर लिखे जहाग, कुछ लिखो। अब इसको अगर A से लेकर के Z तक करना है या Z से लेकर के A तक करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, या अल्फाबेटिकली भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में लिख करके आ जाए कि अल्फाबेटिकली कैसे करना है, तो उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई असेंडिंग करना है तो क्या करेंगे, डिसेंडिंग करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल A गया और यहाँ जाएंगे और यहाँ पर A to Z यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है, इसमें जाएंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक होता है असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग में जाएंगे और असेंडिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम चुपचाप अगर सिंपली क्लिक कर देंगे तो कहा देखिए यहाँ हो जाएगा अपने आप ABCD ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये Z से लेकर के A तक हो जाए, मतलब कि यहाँ पर सिंपली जाइए इसी के अंदर जाइए, इसके ऊपर क्लिक करिए और इसको डिसेंडिंग पर क्लिक कर दीजिए। हेलो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है असेंडिंग के बाद डिसेंडिंग लिखा हुआ है, और इसके अंदर में जाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो डिसेंडिंग ऐसे हो गया और असेंडिंग ऐसे हो गया, दोनों असेंडिंग। अगर क्वेश्चन पूछ दे बच्चों कि अगर A से लेकर के D तक, मतलब A से लेकर के Z तक असेंडिंग कैसे हो और Z से लेकर के A तक डिसेंडिंग कैसे हो, तो पूरा आप समझ जाएंगे, कर लेंगे। अब एक आखिरी पॉइंट बचता है, ये हेडर, ये टॉप। हालांकि ये कभी आपसे पूछेगा ही नहीं,
आप श्योर रहिएगा, कुछ कुछ तो आइडिया हम लोग को भी रहता है ना कि क्या करने वाला है एग्जामिनर। अरे इतना दिन इसमें बिता दिए हैं हम लोग, तो कुछ तो आइडिया हो गया है। सब नहीं पूछता है, किसी एग्जाम में सब नहीं पूछता है, लेकिन हम तो, मेरा काम है ईमानदारी से आपको नॉलेज देना, वो हम दे रहे हैं। यहाँ से जाइए, यहाँ एक आता है ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, सब में जाकर के अलग अलग ट्राई करिएगा। इसमें देखिए नो कर देंगे सारा हट जाएगा, अगर हम ऑल कर देंगे तो चारों तरफ से बॉर्डर क्रिएट हो गया। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए कि हम खाली आउटसाइड करते, क्या हुआ बालक, चारों तरफ से, तो बीच में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि कंट्रोल ए किए और यहां से ऑल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब का सब चारों तरफ आ जाएगा। तो मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे आप। और कभी कभी होता है ना, ये तो क्या इसका मतलब बनता है, खाली नीचे आता है तो इसका यूज नहीं है, लेकिन जानकारी में ज़रूरत था आपको जान लेना, तो बिल्कुल जानना तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब हम आते हैं शॉर्टकट के ऊपर। यहाँ तक आपको कोई समझने में परेशानी हुई हो या कोई दिक्कत हुआ हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अगर आप में से कोई पूछता है कि ऊपरवा जो ABCD दिया है वो क्या है, तो देखो इसके अंदर अगर हम मान लीजिए कि लिखते हैं, कीबोर्ड लिखते हैं, थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ा देते हैं, और कीबोर्ड से कैसे बढ़ा रहे हैं बस आगे बताने ही वाले हैं कि कीबोर्ड से साइज कैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अंदर तक गला सूख जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल हो गया, स्पेसिंग हो गया, ये हेडिंग हो गया, ये रहा, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। थोड़ा सा साइज बढ़ा दे ताकि आप समझ सकें। हमने कीबोर्ड लिखा और इसके अंदर जिस पर भी चले जाएंगे सबका डिज़ाइन अलग अलग होता है, तो बस डिज़ाइन ही है और कुछ नहीं है। और याद रखिएगा आपको इसका एग्ज़ाम में यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि अपने से डिज़ाइन अगर वो बना के कभी देता नहीं है, आपको तो फॉर्मेटिंग देगा, जो सेम फॉर्मेटिंग वहाँ पे करना होगा। आ जाइए, अब हम इस पे आते हैं। अब ये पूछेगा ये क्या है, तो अरे उसको शो एंड हाइड बटन कहते हैं, उसका यूज़ हमारे यहाँ नहीं होता है। हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा हुलचुल में भुलाना नहीं है चारों तरफ। यहाँ पर देखो एक शॉर्टकट आता है, मतलब फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया और सेलेक्ट हो गया। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, इस वीडियो के आगे में वो तीनों का तीनों क्लियर हो जाएगा। अब उस तीनों को क्लियर करने से पहले आ जाइए यहाँ पर इस PDF में आना। अब इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कि ये कैसे डाउनलोड होगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गए और अब हमारा जो है कंट्रोल A से लेकर के पूरा तो पूरा शॉर्टकट हमें Z तक पढ़ना है। और Z तक पढ़ने के बाद अब हमको यहाँ पे स्पेशल फॉर MS वर्ड कुछ शॉर्टकट है जो यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है। इतना हमें पढ़ना का है भाई, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होगा तो नहीं, लेकिन हमारी स्पीड हमारी बहुत स्पीड नहीं हो पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए हमें एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देना है तो हमें पूरा क्या करना होगा, स्पीड बढ़ाना होगा। तो इस स्पीड को बढ़ाने के लिए वो शॉर्टकट के ऊपर पूरी हमें आपकी प्रैक्टिस चाहिए। और वो प्रैक्टिस हमारी कैसे होगी तो आप खुद ही बता सकते हैं कि आप कितना घर में बैठ के कंप्यूटर पर टाइम देते हैं, वो तो डिपेंड आप पर ही करता है। हम तो कहेंगे कि जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक 2 घंटा 2.5 घंटा टाइपिंग जरूर दीजिए। और हम जब अगली क्लास से फॉर्मेटिंग लाना शुरू कर देंगे तो एक व्हाट्सअप ग्रुप है, देखिए आपको क्या करना है, इस नीचे वाले व्हाट्सअप में इस नंबर पर क्या करना है, फ़ोन करिएगा भाई, फ़ोन नहीं करिएगा, खाली व्हाट्सअप करिएगा और उसमें लिखिएगा CPT दिल्ली पुलिस ग्रुप फॉर ऐड, इतना डाल दीजिएगा। याद हो गया, दिल्ली पुलिस, CPT दिल्ली पुलिस, अरे कुछ लिख दीजिएगा ना, भावनाएं समझ गए ना, मैंने वहाँ हमको समझ में आ जाना चाहिए कि आप हैं यहाँ। बस वो लाइन लिख करके बोल दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, उसमें ग्रुप हो जाएगा। और उसमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं भेजना है, कचड़ा नहीं करना है पूरा ग्रुप को, एकदम आप चुपचाप शांति से रहिएगा। हम जो नोट्स भेजेंगे उसको बस खाली डाउनलोड करके और पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। और अगली दिन जब वीडियो ला देंगे डिस्कशन तो वहाँ पर देख लीजिएगा। ये नहीं कि वीडियो में हमें पूरा रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ जाएगा ओनली फॉर एडमिन।
आपको कुछ भेजना ही नहीं, ना गुड मॉर्निंग ना गुड नाइट। आपका गुड मॉर्निंग गुड नाइट सो वो देखने के लिए हम ग्रुप नहीं बना रहे हैं। आपको डाउट जो होगा पर्सनल मैसेज करिएगा, ग्रुप में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आ जाइए यहाँ पर कंट्रोल ए, सबसे पहला हमारा आ गया कंट्रोल ए। तो शुरुआत करते हैं कि कंट्रोल ए क्या होता है बालक। तो कंट्रोल ए गए इक्वल टू किए रैंड दिए ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके ए, एक पैराग्राफ आ गया। ये तो बचपन में बता दिए थे कि पैराग्राफ कैसे आता है। अगर कंट्रोल ए कर देंगे तो ये एक ही बार में सब सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब अब आप खुद सोचिए, माउस को यहाँ रखते थे फिर ऐसे सेलेक्ट करके आते थे तो कितना समय लगता। कंट्रोल ए, कहानी है खत्म, पूरा का पूरा सेलेक्ट ही हो गया। अब यहाँ आता है, अब ये शॉर्टकट कैसे पता चलेगा। तो बालक यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। हेलो रुकिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि कंट्रोल ए क्या होता है तो पूरा ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल बी क्या होता है तो बोल्ड। अब बोल्ड क्या होता है तो अभी देखिए, थोड़ा सा मैटर को मिटा देते हैं ताकि आपको सुविधा ज्यादा होगी और इसको बड़ा भी कर लेते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी 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 बी, अरे वो बी भी नहीं आप समझ रहे हैं। कंट्रोल बी मतलब बोल्ड, बोल्ड यहाँ बोल्ड। इसको इस अगर बी को दबाएंगे, कहाँ गया रैंड, फिर यूज करना पड़ेगा क्योंकि मिट गया। रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर मारे और इसको यहाँ से हमने साफ करके मिटा दिया क्योंकि कम मैटर में ही देख सकते हैं ना चीज़ों को। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट और कंट्रोल बी से बोल्ड। देखिए बी दबाते हैं तो बोल्ड, यानी बोल्ड का मतलब क्या हो रहा है, हल्का सा मोटा हो जाता है। और यहीं पर हो गया। अब आता है एक अगला शॉर्टकट जो हमारा, किधर गया जी, अगला शॉर्टकट जो हमारा क्या होता है कंट्रोल प्लस सी। तो अब ये कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, इससे क्या होता है तो कॉपी। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो प्रैक्टिकल यूज क्या है आपको यहाँ आके दिखाते। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास अभी मैटर कुछ भी नहीं है, हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं, हमको मैटर नहीं चाहिए, ठीक है। हम मैटर को ख़त्म कर दिए और यहाँ से गए और लिखे कीबोर्ड, कीबोर्ड लिखे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। अब कंट्रोल सी किए, अब सी से हो गया कॉपी और कंट्रोल भी से पेस्ट 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 पेस्ट। क्या हो रहा है तो कॉपी, एक ही सेम चीज कंट्रोल सी से कॉपी हो जाती है, कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाता है। तो भी तो आगे बताएंगे, लेकिन कंट्रोल सी क्या हो गया, यहाँ से हो गया हमारा कॉपी। अब देखिए यहाँ पर एक आता है कंट्रोल प्लस डी, ये बड़ा कमाल का चीज है। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, एक और भी लिख लीजिएगा, यहीं पर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तीन गो होता है, तीन गो। कंट्रोल डी से फॉन्ट, कंट्रोल पी से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से फॉन्ट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी फॉन्ट आता है। एक्चुअली अंतर होता है दोनों तीनों में, लेकिन आपको उतना गहराई में समझने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनल फॉन्ट बॉक्स खुल जाएगा। ये फॉन्ट बॉक्स कहाँ है खुलता है बालक, इसके अंदर में गए और इस बार लिखते हैं, आप ही बताइए क्या लिखते हैं, रश्मिका, लोगों के दिल की धड़कन। यहाँ पर गए और रश्मिका लिखे थोड़ा सा। अब रश्मिका लिखने के बाद यहाँ पर क्या किए, आपको याद करिए कि बताए थे कि अगर सबको कैपिटल करना है तो यहाँ पर अपर केस, सबको कैपिटल करना है तो अपर केस, अपर केस किए। अब आप रश्मिका को देखिए, थोड़ा सा पतला पतला लाइन से लिखा हुआ है, यहीं पर गए और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से सेलेक्ट, कंट्रोल डी दबा दिए। और अगर यहाँ पर जा करके कोई फॉन्ट, अरे आप तो फॉन्ट के बारे में तो आपको पहले से जानकारी है ही, और यहाँ पर कोई इम्पैक्ट ले लीजिए, यहाँ से जाइए देखिए, अरे आपको तो बताए थे ना जी कि फॉन्ट क्या होता है। तो यहाँ पर ये रश्मिका हमारा ये कंट्रोल प्लस डी से हो गया। अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाते हैं तो फॉन्ट ही खुलता है। यहाँ इस बार फॉन्ट चेंज करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। कुछ तो फॉन्ट आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो जानते हैं क्या होता है, मेरे पास तो ऑफलाइन बहुतों विद्यार्थी पढ़ता है ना, तो ऑफलाइन में तो मुझे अनुभव है कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। कभी होता है कि फॉन्ट का नाम लिखा हुआ है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि ये फॉन्ट है कि क्या है, कि ये लैंग्वेज है कि क्या। जैसे एक एलिफेंट फॉन्ट होता है, अगर एलिफेंट लिख दे तो आप सोचते रह जाइएगा क्या लिखा है क्या लिखा है, आपसे भावनाएं इसकी पकड़ में नहीं आएगी। तो याद रखिएगा कि एलिफेंट एक फॉन्ट होता है। अरे क्या आ गया जी,
यहाँ पर गए, सेलेक्ट किए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी किए और इसको मिटाए और यहाँ लिखे एलिफेंट। एलिफेंट देखिए, एलिफेंट, बर्दना, एलिफेंट, कैलिबरी, कमेरिया, ये सारा शॉर्टकट एकदम याद रखिए, सॉरी सारा फॉन्ट याद रखिएगा ताकि आप भाषा को पकड़ पाइए। हमें क्या करना है, तो भाषा पकड़ना है। अगर भाषा नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर गए और इसको बोल्ड कर दिए। अब कंट्रोल बी से होता है बोल्ड, और फंट समझ ही गए कंट्रोल फंट से क्या होता है, मतलब सॉरी यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी से, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ एक के काम करता है, तीनों हो गया। अब यहाँ पर हम आपको 3 शॉर्टकट बताएंगे, ध्यान रखिएगा, एक के बाद 3 को बताएंगे। यहाँ पर हो गया कंट्रोल प्लस एल, फिर हो गया कंट्रोल प्लस ई, और यहीं पर हो गया कंट्रोल प्लस आर। ये तीनों एक ही साथ बता देते हैं और तीनों का मतलब भी दिखा देते हैं। कंट्रोल प्लस ई से टेक्स्ट सेंटर में आता है, कंट्रोल प्लस एफ से लेफ्ट में जाता है, और कंट्रोल प्लस आर से राइट में जाता है। कैसे जाता है, इधर आ जाइए, इधर गया, एमएस वर्ड में आ जाइए और इस रश्मिका मैडम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आप में से किसी की रश्मिका फेवरेट है तो हम रश्मिका के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, बस आपको समझाने का मैटर है, बस यही। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किए, कंट्रोल ई दबा दिए तो ये रश्मिका चली गई, बीच में कंट्रोल आर दबा दिए तो रश्मिका चली गई, राइट में कंट्रोल एल दबाएंगे फिर ये वापस चली आएंगे। क्या किया हम, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल आर से हो गया राइट। लेकिन अगर किसी को हल्का हल्का आगे बढ़ाना हो तो कंट्रोल प्लस एम, एम 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 एम, हल्का हल्का पीछे लाना हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम 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 एम, ये पीछे आ जाएगी। तो ये आगे और पीछे जाने की जो ये शॉर्टकट है वो कंट्रोल एम से होता है, मिडिल, यानी हल्का हल्का आगे जाएगा, और अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबा दिए तो हल्का हल्का पीछे जाएगा। लेकिन अगर कंट्रोल ई दबा दिए तो डायरेक्ट बीच में, कंट्रोल आर दबा दिए तो डायरेक्ट राइट में, और कंट्रोल एल दबा तो डायरेक्ट लेफ्ट में। यही शॉर्टकट है जो हमें एग्जाम में नंबर दिलाता है। अगर कोई मेरे में कमी है तो लिखिएगा, तो हम अपने आप को और सुधारेंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और प्रयास करिए कि ये प्रॉफिट जो इस लोगों इन जो अभी आप कर रहे हैं इसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सके, क्योंकि ना बहुत लोग यूट्यूब पर गुमराह करने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि विद्यार्थी का कुछ नुकसान हो। तो अगर आप अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। और यहाँ से ई राइट सारा कुछ हो गया, और यहाँ से हम लेफ्ट ये तो कर ही रहे थे, कंट्रोल ई हो गया, कंट्रोल आर हो गया, कंट्रोल एल हो गया, क्लियर। अब हमको क्या करना है, कुछ और शॉर्टकट पे आते हैं, अपनी शॉर्टकट पे फिर कंटिन्यू करते हैं। एम भी बता दिए, एम से क्या हो जाता है, मिडिल हो, सॉरी यहाँ ई के बाद आ गया एफ, जी और एच, ये तीनों एक ही साथ काम करता है, तीनों का तीनों बता देंगे। यहाँ पर आइए, और एफ जी को समझने के लिए हमारे पास चाहिए एक छोटा सा पैराग्राफ, तो पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पैराग्राफ लेने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो रैंड सबसे सुपर फास्ट तरीका है। अब देखिए, अब इसमें वर्जन भी डिपेंड करता है। अगर आपका वर्जन विंडो 7 अगर आप रखे होंगे और MS ऑफिस 7 रखे होंगे तो अलग तरीके से खुलेगा, कैसे खुलेगा बता देते हैं। और विंडो अगर 10 रखे हैं तो भी अलग तरीके से खुलेगा। तो पहले विंडो 10 वाला देखते हैं, क्योंकि 7 वाला बाद में देखेंगे। थोड़ा सा समझिए क्यों कह रहे हैं। विंडो अगर हम 10 पर जाके और खाली देखिए, उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F, F फॉर फिश। यहाँ पर कंट्रोल F दबाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स खुल गया। इस मैटर में हम जिसको जिसको खोजना चाहते हैं वो हम कंट्रोल F की मदद से खोज सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा THEY, दे। देखिए, जहाँ जहाँ दे होगा वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। तो दे एक ही जगह था ही, तो एक ही जगह। कभी कभी हम खोजना रहेगा भाई द, तो जहाँ जहाँ द है सारा का सारा क्या हो गया आपके लिए, हाईलाइट होके तैयार है। तो ये हाईलाइट भी हो जा रहा है, मिट भी जा रहा है, सारा का सब कुछ हो जा रहा है। अगर इसके अंदर मान लीजिए कि हमको सर्च करना है कैन कहाँ कहाँ है, तो कैन जहाँ जहाँ है वहाँ हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि विंडो 7 में कैसे होता है। तो विंडो 7 जानने से पहले एक यहाँ पर देखिए, जिसके बारे में हमने आपको कहा था ना कि थोड़ा देर के बाद में बताएंगे, थोड़ा देर के बाद की समय आ गई और यहाँ पर आपको
फाइंड में जैसे जाइएगा सेम चीज़ यहाँ पर खुलता है, सेम जो एफ से खुलता है वही वहाँ से खुलता है। तो फाइंड तो समझ गए। अब यहाँ रिप्लेस आता है और एक सेलेक्ट आता है। देखिए हम जैसे रिप्लेस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और आप जब कंट्रोल एफ दबाइएगा तो आपका ऐसे ही खुलेगा। आप देखिए यहाँ पर 3 गो होता है, एगो फाइंड होता है, एगो रिप्लेस होता है और एगो होता है गो टू। तो हमें क्या करना है, फाइंड तो हम समझ गए, लेकिन इस पर कैसे काम करता है तो अब इस पर भी बता देते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर हमको द सर्च करना है, तो द सर्च करना है ना, तो आप यहाँ पर करिएगा फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। जहाँ जहाँ द रहेगा वहाँ अपने आप क्या हो जाएगा, वो शो होते जाएगा। अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट ऑल कर दीजिए, देखिए क्या हुआ। तो हाईलाइट ऑल भी हो गया, और अगर हाईलाइट ऑल आप उधर से भी करना चाहते थे तो आराम से तो कर ही सकते थे ना। तो दोनों हम बता दिए आपको, जिसमें जो यूज करना पड़े आप कर लीजिएगा। भाई रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस इक्वल टू रैंड लिए ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर मारे, और इंटर मारने के बाद देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, चेक कर लेते हैं। पिछला बार क्या हुआ था कि पूरा रिकॉर्डिंग कर दिए थे, हम बोलना ही उसमें, मतलब हम पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ था, पूरा मेहनत हमारा बर्बाद हो गया। रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच दबाइएगा, यहाँ से आइए और यहाँ डायलॉग बॉक्स खुल गया। और अगर मान लीजिए कि हमको किसी को रिप्लेस करना, जैसे कि यहाँ पर हमको द को रिप्लेस कर देना है किससे, तो द को रिप्लेस कर देना है हम मान लीजिए कि हम कर देते हैं कीबोर्ड से, कीबोर्ड से कर दिए। और अगर हम फाइंड नेक्स्ट किए, फाइंड नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर द है ना, द सेलेक्ट हो गया और यहाँ रिप्लेस ऑल कर दिए। अब आप खोज के दिखा दीजिए हमको कि कहाँ रिप्लेस द है। सब जगह यहाँ पर क्या है, वर्ड हैज बीन कंप्लीटेड सर्च डॉक्यूमेंट, 28 जगह पे द था, उसको रिप्लेस कर दिया। यानी अब आपको कहीं द नहीं मिलेगा, सब में द की जगह कीबोर्ड, द की जगह कीबोर्ड, द की जगह कीबोर्ड। और देखिए जहाँ जहाँ द था वहाँ वहाँ सब क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। देखिए एक मूवी है 3 इडियट, उसमें एक शॉर्टकट कंट्रोल एच का यूज किया गया है। आप जब साइलेंसर स्पीच देना चाहता है तो एक आता है चमत्कार को चेंज कर देता है एक शब्द से। अब हम उसको रिपीट नहीं करें क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते हैं, फिर क्या ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ कंट्रोल एच, लेकिन यहीं पर वो क्या लिखा था, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आप लिख दीजिएगा चमत्कार, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दें आपके लिए, लेकिन जूम करते हैं तो स्क्रीन फ्लक्चुएट करने लगता है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा चमत्कार, और चमत्कार को अगर हम चेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पर कोई नया वर्ड दे दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख देते हैं कोई राम लिख दिए। तो अब हम जैसे रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ चमत्कार होगा वहाँ वहाँ राम लिखा जाएगा ऑटोमेटिक। यही यूज किया गया है 3 इडियट के साइलेंसर जब स्पीच देने जा रहा होता है। तो आप स्पीच उस आप सुने होंगे, वो स्पीच आज भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड हम लोग खुद ही लिमिटेशन में रखते हैं, आपको समझाना है, ज़रूरी नहीं कि वो हम यूज करें ही करें। कंट्रोल एच करिए और जहाँ रिप्लेस करना चाहते हैं आप रिप्लेस ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा। अब ये तीसरा क्या है भाई, कंट्रोल जी क्या है, तो कंट्रोल जी दबाइएगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया कि आपको किस सेक्शन में जाना है। जैसे कि हम आपको छोटा सा एग्जांपल भी देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर गए, और अब क्योंकि अभी तो आपको ब्लैंक पेज लेने नहीं आता है, लेकिन अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज का, ये हम आपको पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाए नहीं है। इंसर्ट में गए, ब्लैंक 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 ब्लैंक, मान लीजिए कि हमने कितना पेज ले लिया, यहाँ कोने में दिखाएगा, कोना में दिखाता है 16 को पेज हमारा लिया गया, जिस पर हम किस पर खड़े हैं, तो 15वें नंबर पर हम खड़े हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर गए, हम पहला नंबर पे आ गए, तो यहाँ पर पहला नंबर शो हो जाता है। और अगर हम कंट्रोल जी दबाए, तो अगर हमको कंट्रोल जी का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि 1 नंबर पेज से डायरेक्ट अगर हम जाना चाहते हैं 10वां नंबर पेज पर, 1 नंबर से अगर हम डायरेक्ट 10वां नंबर पेज पर जाना चाहते हैं, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका यही होता है, क्या, तो भुला गए क्या बता रहे थे, हाँ, शॉर्टकट तरीका ये होता है कि यहाँ से पेज नंबर जाइए और यहाँ पे अपना पेज नंबर डाल दीजिए। जैसे कि हम 10 नंबर पेज पर डाल देते हैं और यहाँ कर देते हैं गो टू। अब कैसे पता चलेगा बालक कि हम 10 नंबर पर गए हैं कि नहीं, सबसे पहले आप अपना जूम करिए
और आप यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है कि आप 16 गो पेज जिसमें आप किस में है, तो 10 नंबर पेज पर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कंट्रोल जी का भी मतलब आप समझ गए होंगे। और ये कंट्रोल ए का ही काम करता है, ऑल सेलेक्ट। तो क्लियर हो गया होगा। हम फिर से आते हैं कुछ अपनी शॉर्टकट पे। आपको लगता है कि आपको बहुत तो पढ़ा दिए शायद। कंट्रोल एफ भी हो गया, कंट्रोल जी भी हो गया, कंट्रोल एच भी हो गया, और कंट्रोल आई और जे क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर गए और यहाँ से रैंड ले लिए। आप भी खूब प्रैक्टिस करिएगा, दबा दबा के देखिएगा। और जो लोग बोर हो रहे होंगे स्पीड कर दीजिए वीडियो को, आपका बोरिंग खत्म हो जाएगा। कंट्रोल आई कर दीजिए, देखिए कंट्रोल आई करिए, आई करिए, क्या हो रहा है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कैसे हो रहा है, इटैलिक फॉर्मेट में हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आई भी हो गया, जस्टिफाई। जस्टिफाई के बारे में हमने बताया था आपको, हमको भी पूरा एकदम कन्फर्म याद है। जैसे पेज को छोटा किए और देखिए अब ये उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ बोलते हैं मतलब कि आगे पीछे ज़्यादा है। कंट्रोल जे कर देंगे, देखिए बराबर हो गया। अरे राइट साइड में कंट्रोल जे आया गया नहीं दिख रहा है, तो ये बराबर जो हो जाता है वो क्या हो गया, कंट्रोल जे आता है जाता है, तो हमारा कंट्रोल जे से जस्टिफाई बोलते हैं इसको, जिसका शॉर्ट होता है कंट्रोल। अब के हो गया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऐसा कभी कभी हमको बनाना पड़ता है। हाइपरलिंक के बारे में हमने पहले कई बार चर्चा कर चुका है, लेकिन दोबारा भी कर देते हैं। हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक जनरेट कर देता है जो कि हमारे ही फाइल के अंदर, हमारे ही फोल्डर के अंदर कोई नई चीज़ निकल के आती है। नई चीज़ मतलब कि वो एक लिंक के थ्रू निकल के आते हैं। जैसे कि आप कभी कभी व्हाट्सअप चला रहे होते हैं और आपको एक लिंक आता है, तो आप ऑटोमेटिक यूट्यूब पर चल जाते हैं, नहीं चल जाते हैं। आप फेसबुक चला रहे हैं, डायरेक्ट कोई आया यूट्यूब का मैसेज, तो आप जैसे फेसबुक पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यूट्यूब पर ट्रांसफर हो जाता है, उसी को लिंक कहा जाता है। और वो लिंक यहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाइपर लिंक एक ऐसा फीचर है कि जिसमें हम हाइपर लिंक बनाएंगे सिर्फ वही सिस्टम पे काम करता है। इंटरनेट की लिंक बनाना अभी आपको नहीं आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं आएगा। तो अभी हम लोग एक हाइपर लिंक बना कर दिखाते हैं जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+K। ये आगे पढ़नी थी, लेकिन अब आ गया तो बता देना ही होता है, हम छोड़ते नहीं हैं किसी को। या यहाँ पर जाइए और हाइपर लिंक में जा करके जिसका भी आप हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उस टेक्स्ट को क्या कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ डेस्कटॉप को चूज़ करते हैं। अब मेरे यहाँ बहुत सारा फोटो रखा हुआ है देवी जी लोगों का, और कहाँ गई देवी का कोई भी फ़ोटो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मिल जा इसके अंदर, अच्छा चलिए अभी तो नहीं मिल रहा है, ठीक है चलिए आपको समझा देते हैं। खाली फ़ोटो में गए और देखिए यहाँ पर गए और एक हमारा लिंक अपने आप जनरेट होके आ गया। अब ये लिंक ऐसे काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ये लिंक जो काम करता है वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पर लिखा भी है कंट्रोल+ क्लिक द फॉलो लिंक। कंट्रोल दबाएंगे, यहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा यस कर देंगे, तो यहाँ से लिंक अपने आप क्या हो जाता है, फॉलो हो जाता है। तो ये लिंक हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, जो किसकी मदद से हुआ है, हाइपर लिंक की मदद से हुआ है। और हाइपर लिंक किधर गया, तो कंट्रोल+K भी क्लियर हो गया। ए बता दिए, एम बता दिए, एन से तो न्यू होता है, ओ से ओपन हो जाता है। ये सब तो बताना पड़ेगा क्या, अरे ये सब तो लल्लू लाल है। कंट्रोल ए से नया पे जाता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, तो यहाँ से कोई भी चीज़ अगर खोलना रहेगा तो कंट्रोल ओ से करेंगे। ये सब तो बहुत बेसिक बात है। कंट्रोल+P से प्रिंट होता है। कंट्रोल+Q हमने बहुतों टीचर को देखा है, कंट्रोल+Q आता है तो छोड़ देते हैं, कंट्रोल+Q लोग नहीं बताते हैं। कंट्रोल+Q कंट्रोल+T लोग नहीं पढ़ाते हैं। समय आएगा तो हम आपको बताएंगे, अभी ये बताएंगे भी तो आप समझ नहीं पाइएगा। कंट्रोल+R बता दिए, कंट्रोल+S से सेव होता है। कंट्रोल+T जो है ना, ये गलत लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है, हम लोग से गलती हुई है। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा हैंगिंग टेक्स्ट। हैंगिंग टेक्स्ट क्या होता है, हालांकि इसका यूज़ तो आपको नहीं है, लेकिन हम बस थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ब्रैकेट इंटर मारे और देखिए कंट्रोल+T पहला लाइन छूट जाता है, बाकी सब आगे जाता है। कंट्रोल अगर शिफ्ट दबा देंगे तो फिर वो अपना आ जाता है, इसका आपको यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल+U से क्या हो गया, अंडरलाइन। कंट्रोल+V से क्या हो गया, पेस्ट, बता ही दिए थे। अरे कंट्रोल+U कुछ नहीं है, यहाँ पर ये ना, इसको कंट्रोल+U कर देंगे, अंडरलाइन हो गया, बस वही।
जितना पर सिलेक्ट कर दिएगा सब अंडरलाइन हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया W से क्लोज होता है, ध्यान रखिएगा W क्या करता है। जैसे कि मान लीजिए कि MS वर्ड हमारा चल रहा है, कंट्रोल W करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ पेज बंद होगा, लेकिन हमारा अभी भी MS वर्ड खुला हुआ है। MS वर्ड कंट्रोल W, ये सिर्फ पेज बंद हुआ लेकिन MS वर्ड अभी भी खुला हुआ है, और कंट्रोल N दबाएंगे फिर इसके अंदर में आ गया। लेकिन अगर Alt F4 कर देंगे तो MS वर्ड ही क्लोज हो गया। कंट्रोल W से भी क्लोज होता है, Alt F4 से भी क्लोज होता है, लेकिन कंट्रोल W से खाली पेज होता है और Alt F4 से पूरा का पूरा पेज ही क्लोज हो जाता है, मतलब कि पूरा एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाता है। तो एप्लीकेशन दोबारा खोलना पड़ेगा ना बालक, फिर से बंद कर दिए हैं तो खोल लिए और यहाँ से गए और कंट्रोल X तो कट होता है। देखिए कट और कॉपी में अंतर होता है। जैसे कि आप जेसीबी को कभी मिट्टी कोड़ते हुए देखे हैं, एक जगह से कट करता है तब दूसरी जगह जाकर रखता है, मतलब एक जगह गड्ढा करेगा तब दूसरा जगह ऊंचा करेगा। और कॉपी में होता है कि जहाँ से काटे वहाँ भी रहेगा और जहाँ रखे वहाँ भी। जैसे कि हम पानी कैसे भरते हैं, नदी में से पानी भरे तो पानी जहाँ से भरे वहाँ भी पानी फिर रहेगा ही रहेगा, और जहाँ हमको ले जाना है वहाँ पे चल जाएगा। लेकिन मिट्टी काटने का मतलब क्या होता है कि जहाँ से काटेंगे वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, फिर जहाँ ले जाएंगे वहाँ ऊँचा होगा। तो कट और कॉपी ही होता है, और वो कट का कॉपी कंट्रोल X होता है, कॉपी कंट्रोल C होता है। कंट्रोल Y से होता है रीडू और यहाँ से होता है अंडू। ये थोड़ा सा जान लेना होगा, इसके लिए ना आपको पूरा प्रोसेस देखना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर गए और मान लीजिए कि हमने सर्च किया कीबोर्ड, पहले क्या लिखा था इक्वल टू, फिर कीबोर्ड लिखा था, फिर स्पेस दिया, फिर यहाँ पर लिखा माउस, फिर यहाँ इंटर मारा, फिर यहाँ पर लिखा बॉटल, बॉटल का स्पेलिंग बॉटल। अब कंट्रोल Z किए, सबसे पहले क्या हटा, पहले क्या हटा, फिर क्या हटा, फिर क्या हटा, देखिए यानी 1 बाय 1 हमारा हटता है। जैसे कि यहाँ से गए और मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा गूगल, और स्पेलिंग गलती सही से मतलब नहीं रखिएगा, इसको बढ़ाए और सबसे पहले क्या किया बोल्ड, सबसे पहले इटालिक, उसके बाद अंडरलाइन, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको रंग दिया पिंक, अब जो भी कलर हो, येलो है शायद। कंट्रोल Z करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे आखिरी में करेंगे सबसे पहले हट जाएगा कंट्रोल Z, मतलब कि आप देखिए क्या हो गया, पीला खत्म, अब क्या हुआ अंडरलाइन खत्म, अब क्या हुआ ये खत्म, ये क्या हुआ बोल्ड खत्म, अब क्या हुआ छोटा होना शुरू हो गया। और ध्यान रहे अगर कंट्रोल Y दबा देंगे तो ये फिर वापस भी आ जाएगा। आई किधर किधर गया जी, आई तुम्हारी कंट्रोल Y दबा देंगे तो ये तो हो नहीं रहा है, मतलब कि होता है लेकिन कुछ गड़बड़ा गया। जैसे यहाँ पर लिखे कंट्रोल Z दबा दिए तो ये हट गया, फिर कंट्रोल Y दबा देंगे तो फिर से वो हमें आ भी जाएगा। तो कंट्रोल Z Y में दोनों में अंतर होता है। कंट्रोल Y में क्या हो गया, हम आगे जाते हैं, कंट्रोल Z में फिर से वापस आते हैं, और यहाँ से गए इसको पूरा मिटा दिए। तो अब हम भी थक चुके हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हमें इजाज़त दीजिए। हाँ याद रखिएगा ये वीडियो में ई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही है जो आपको बेड़ा पार लगाएगा। भले ही कम है तो क्या हुआ, लेकिन यही है। तो ये इस वीडियो को मतलब थोड़ा सा पहुंचाइए लोगों तक ताकि सब लोग फ़ायदा उठा सकें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सुनिए, एक बात बताना था आपको कि वो PDF डाउनलोड कैसे होगा। तो व्हाट्सएप पर एक कोड बता देते हैं, लिख करके नीचे वाले पर भेज दीजिएगा। आप लिखिएगा, जो बोले वही लिखिएगा, तब कोड तो तब मिलेगा। दिल्ली पुलिस 9852 CPT, दिल्ली पुलिस 9852 CPT और हाइफन देके 2, दिल्ली पुलिस 9852 CPT हाइफन देके 2, दिल्ली पुलिस 9852 CPT हाइफन देके 2 लिख करके व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। आप हमारी पूरी टीम बैठी हुई है आपके लिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको 10 से 12 मिनट के अंदर ये PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।